नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि बुद्धिमान का मुंह उसके दिल में रहता है और मूर्ख का दिल उसके मुंह में रहता है। कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने भारत मंडपम में जो किया, उसके बाद उनके नेताओं के जो बयान आए, जब उन्होंने मुंह खोला तो साबित हो गया कि उनका दिल जो है उनके मुंह में रहता है और उन्होंने बताया कि वो मूर्खता के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने ये मान लिया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मान लिया है कि वो मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। तो जीत नहीं सकते तो क्या दूसरा उपाय है उनके पास? तो उन्होंने विकल्प चुना और मेहनत करने का नहीं, जनता के बीच जाने का नहीं, जनता से संवाद का नहीं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का नहीं। उन्होंने विकल्प चुना भारत की प्रतिष्ठा गिराने का, भारत को बदनाम करने का। और इसी उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से भारत मंडपम में जो कुछ कल हुआ वो हुआ। और अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जरा भी पॉलिटिकल समझ होती, जनता की नब्ज की जरा भी पहचान होती, तो वो अपने गुंडों की हालत देखकर, जिस तरह से भारत मंडपम में वहाँ बीजेपी के लोग नहीं थे, आम लोगों ने जिस तरह से धुनाई की, पिटाई की उनकी, उसी से समझ जाना चाहिए था कि लोगों का, आम लोगों का मूड क्या है, आम लोगों की सोच क्या है। कोई भी संगठन हो, सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल हो, जनता, मतदाता उसकी गुंडाई बर्दाश्त नहीं करता। जो गुंडागर्दी करता है उसका कभी जवाब लोग देते हैं खुलकर सामने आकर, और कभी नहीं देते हैं, चुप लगा जाते हैं। आज देश में वही स्थिति है। भारत मंडपम में कुछ लोगों का गुस्सा दिखा और बाकी लोगों की चुप्पी दिखी। और मुझे लगता है कि जो भारत मंडपम में गुस्सा दिखा लोगों का, उससे भी, और जो चुप्पी दिख रही है उससे भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को और ज़्यादा भयभीत होना चाहिए। क्योंकि जब गुस्सा दिखता है, सामने से गुस्सा फूटता है, वो बताता है कि लोगों ने पूरे षड्यंत्र को समझ लिया है और उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जो चुप लगा जाते हैं वो भी फैसला कर चुके होते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं कि सही समय पर सही वार, कि लोहा जब गर्म हो तब उस पर वार करना है। जिन लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने भारत मंडपम में इनकी पिटाई करके अपना गुस्सा दिखाया, उनके लिए लोहा उस समय गर्म था। जो चुप रह गए हैं उनके लिए लोहा गर्म होगा जब चुनाव का मौका आएगा। ये सारी कोशिश किस लिए की? कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने, जिनको यूथ कांग्रेस का वर्कर और नेता कहा जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के, प्रवक्ताओं के आप बयान सुनिए तो युवाओं में बड़ा आक्रोश है। भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे थे। मतलब आप ये बता रहे हैं कि पूरे देश में भारत यूएस की जो ट्रेड डील है उससे नाराज़ युवकों की संख्या सिर्फ 25-30 है। क्योंकि भारत मंडपम छोड़िए, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे, ये मान सकते हैं। देश के किसी हिस्से में ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ, कोई विरोध जताया गया? कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि वो, जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फटेहाल हो गई है, भिखमंगों की नौबत आ गई है, वही हालत राजनीति में कांग्रेस पार्टी की आ गई। उसके पास वर्कर नहीं है, उसके पास अब गुंडे बच्चे हैं। तो पार्टी को, राजनीतिक दल को देश की सेवा के लिए तैयार करने की बजाय एक गुंडों के गिरोह के रूप में तैयार किया जा रहा है। ये नया ट्रांसफॉर्मेशन है भारत में जनतंत्र का, और वो पार्टी कर रही है जो आज़ादी के आंदोलन से जिसका नाम जुड़ा था। ये पार्टी नहीं, जिसका नाम जुड़ा है, जो देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है, जो प्रमुख विपक्षी दल है। तो इससे आप समझ जाइए कि ये पार्टी जो है, जो कांग्रेस नाम भले ही हो, ये राहुल कांग्रेस है। जैसे देश में और बहुत सारी कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, और बहुत सारी कांग्रेस हैं, उसी तरह से ये राहुल कांग्रेस है, जिसके पास भविष्य का कोई नक्शा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। उनके पास है तो गुंडागर्दी, उनके पास है, उनका जो शब्दकोश है उसमें सिर्फ गालियाँ हैं। उनकी जो नीति और कार्यक्रम है, भारत को नीचा दिखाना, भारत की प्रतिष्ठा को गिराना। ये जो गिरोह बनाया जा रहा है,
अब इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी गिरोह है जो हर ऐसे मौके पर, हर ऐसे मुद्दे पर भारत का विरोध करता है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या केंद्र सरकार का या भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करता है, ये भारत का विरोध करता है। जब भी भारत के साथ कुछ अच्छा हो, जब भी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो, इस गिरोह को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो इसके कुछ विदेशी आका हैं, कुछ देश में हैं, वो सब मिलकर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जो टिकता नहीं है। अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ही बात मान लें कि वो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, व्यापार समझौता हुआ है, उसके कारण जो है आक्रोशित थे। पहले तो बताइए कि वो डील हुई कब? कुछ मूर्ख लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो बहुत पहले से कह रहा था डील मत करो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नस दबा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए डील कर लिया, साइन कर दिया। अब ऐसे मूर्खों से आप क्या तर्क करेंगे, क्या संवाद करेंगे, जिनको इतनी बेसिक जानकारी नहीं है कि डील अभी साइन हुई ही नहीं है। अभी जो कुछ बाहर आया है ये डील का फ्रेमवर्क है, इस पर और बात होनी है। सोमवार को एक डेलीगेशन भारत का जाने वाला है, जाएगा कि नहीं अब बदली परिस्थितियों में पता नहीं है। और उसके बाद जो है एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद डील पर हस्ताक्षर होंगे, तब पता चलेगा कि डील में सचमुच क्या है। इनको उसका इंतज़ार तो करना नहीं है, क्योंकि अगर डील हो गई और उसके तथ्य सामने आए तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो इनको लगता है कि मौका तभी तक है जब तक डील साइन नहीं होती है और सार्वजनिक नहीं होती है। तब तक जितना झूठा नैरेटिव चला सकते हो चलाओ। किसानों का हित बेच दिया, देश को बेच दिया, गिरवी रख दिया, और देश के हित से समझौता कर लिया, डर गए, ये सब नैरेटिव चलाने का समय जो है ये वैसे ही है जैसे कुछ नेता आपको हर चुनाव के समय मिलेंगे रिजल्ट के दिन, कि आखिरी वोट गिने जाने तक हम इस नतीजे को नहीं मानेंगे। तो उनके पास दावा करने के लिए आखिरी वोट की गिनती तक का समय होता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास तब तक का समय है जब तक ये डील साइन नहीं होती। और डील साइन नहीं हुई ये पूरी दुनिया को पता है, भारत में जो भी इस मुद्दे को फॉलो कर रहा है उन सबको पता है, सिर्फ कांग्रेस और उसके गुंडों को पता नहीं है। तो वो डील पर आक्रोशित है, वो डील जो हुई नहीं, अभी केवल सैद्धांतिक रूप से उसके फ्रेमवर्क की घोषणा हुई है, लेकिन इनके हिसाब से डील साइन हो चुकी है। अब आप देखिए, झूठ बोलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप सोकर उठिए सवेरे और झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको न तो कोई रिसर्च करनी है, न तो कोई जानकारी इकट्ठा करनी है, न तथ्य ढूंढने हैं, न तर्क ढूंढने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलना है। तो इनका दिल जो है इन मुंह के बाहर लटका रहता है और वो कहता है कि बोलो, गाली दो, भारत को अपमानित करो। केवल ट्रेड डील की बात होती तो भी एक बार समझ में आता, भारत की सेनाओं का कोई जो है उनकी उपलब्धि हो उससे भी तकलीफ होती है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े उससे तकलीफ होती है, भारत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा करे उससे तकलीफ होती है, कोई राष्ट्र प्रेम वाली फिल्म बने उससे तकलीफ होती है। इनको हर उस चीज़ से तकलीफ होती है जिसमें भारत अच्छा दिखाई दे। इनको हर उस काम से परेशानी होती है जिससे भारत का मान बढ़ता हो। तो इसलिए इनको अब मैं भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी या केंद्र सरकार का विरोधी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोधी नहीं मानता। मैं इनको एक गिरोह मानता हूं जो जनतंत्र का इस्तेमाल करके जनतंत्र को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। ये अलग बात है कि इनके बस का कुछ नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है। इतनी बड़ी रणनीति बनाई, इतने बड़े विरोध की व्यूह रचना की, अगर ये इनमें कोई ताकत होती, कोई दम होता, तो इस विरोध केवल भारत मंडपम में नहीं, देश के हर शहर में हो रहा होता। लेकिन विरोध करने के लिए लोग चाहिए। लोग कहाँ हैं? आज अगर एक सर्वे सिर्फ कांग्रेसियों के बीच में हो जाए तो राहुल गांधी पर थू-थू करने वालों की संख्या 90% से ज़्यादा होगी। और उनके प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने जो बयान दिए हैं इस घटना के बाद, उससे साबित हो गया कि पूरा तंत्र शामिल था, पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस का नीचे से ऊपर तक, गांधी परिवार से लेकर
नीचे का जो कार्यकर्ता है वहां तक सब शामिल थे इस शर्मनाक हरकत में। तो उनको इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि भारत की प्रतिष्ठा गिरती है या भारत की छवि धूमिल होती है। उनको मतलब है कि हमको कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की पब्लिसिटी मिल जाए। तो अच्छे काम तो किए नहीं कि पब्लिसिटी मिले, तो बुरा काम करो, उससे पब्लिसिटी मिल जाती है, लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं, ये अभी राहुल गांधी और उनके साथियों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई किसी ग्रह नक्षत्र के आधार पर नहीं कह रहा हूं। 2029 के चुनाव में कांग्रेस की वो दुर्गति होने वाली है जो आज तक के उसके इतिहास में, 140 साल के इतिहास में नहीं हुई। 2014 में वो 43-44 सीट पर आ गए थे। इस बार उसकी आधी भी आ जाए अगर 2029 में, तो आप समझिएगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री बनने का सपना तो बहुत दूर है राहुल गांधी के लिए। वो नेता प्रतिपक्ष रह पाएंगे कि नहीं, इस पर सवाल है। और ये सवाल मैं इसी लोकसभा के लिए उठा रहा हूँ। जिस तरह की हरकतें हैं, जिस तरह की कारगुजारियां हैं कांग्रेस और राहुल गांधी की, जिस तरह के बयान हैं, संसद को न चलने देना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, मेहमानों के सामने भारत की प्रतिष्ठा को गिराना, इस सब के बाद कौन भारतीय, सच्चा भारतीय होगा जो इस पार्टी को, इसके नेता को वोट देना चाहेगा। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरी शिकायत जो कल थी वो आज भी सरकार से भी बनी हुई है। उसके बारे में कोई निर्णायक बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि पुलिस किन धाराओं में एक्शन लेती है, मुकदमा दर्ज करती है और उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। वो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन को एक मौका देना चाहिए, दोस्त को 2 मौका देना चाहिए, लेकिन जो गद्दार हो उसको अगर आपने मौका दिया तो आप अपनी दुर्गति के लिए तैयार रहिए। तो केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को आचार्य चाणक्य की इस बात को, उनकी इस नीति को ध्यान में रखना चाहिए कि किसको मौका देना है और किसको नहीं देना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।